गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। क्लास हमारी स्टार्ट है। सब बच्चे कनेक्टेड हो जाएंगे और जो कनेक्टेड हो चुके हैं उन्होंने पहला काम क्या करना है, क्लास को एक बार शेयर करना है। जल्दी से सब बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। अंशु, बिट्टू, भूपेंद्र, अंकित, योगेश, सब बच्चों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि हमारी कंप्यूटर क्लासेस चल रही हैं। 55 नंबर क्लास हमारी आज है और ये क्लासेस स्पेशली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए कि अब नियर बाय जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आ रहा है या आप लोगों के अभी सीईटी मेन के एग्जाम्स आएंगे या आपका बैंकिंग का एग्जाम आ रहा है, किसी भी एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख करके कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस लेवल हमारा यहाँ पर चल रहा है ना। तो चले करते हैं स्टार्ट आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। ये क्लास ओएसआई का पूरा नाम क्या है? अंकित, यू आर न्यू स्टूडेंट्स, तो वेलकम आपका, आप इम्पैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है क्लास? ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक्चुअली में क्या है, पहला पॉइंट ये क्या है, नेटवर्किंग के अंदर ये एक तैयार किया गया मॉडल होता है जिसका काम क्या होता है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रख करके काम करना। लेकिन नेटवर्किंग हमारे बिना रूल के काम नहीं करती है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रख करके इसे बनाया गया है। तो सेट ऑफ रूल जब मिल जाते हैं ना, तब जाकर हमारी प्रोटोकॉल तैयार होती हैं। और ये प्रोटोकॉल का जो पूरा ग्रुप है वो किसके अंदर डाला गया है? ओएसआई के अंदर डाला गया है। थर्ड क्वेश्चन, कब बनाया गया था इसे? 1984 में बनाया था। किसने बनाया था? एक आईएसओ नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर क्लास इसको यहाँ पर बनाया गया है। 1984 में इसको डिजाइन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, फोर्थ इज द राइट आंसर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि ओएसआई मॉडल में टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती है क्लास? ओएसआई मॉडल में टोटल नंबर ऑफ लेयर कितनी होती है? जी 7 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं यहाँ पर? फर्स्ट वन इज, पहली फिजिकल लेयर, दूसरी फर्स्ट वन इज फिजिकल लेयर, सेकेंड वन इज डाटा लिंक लेयर, थर्ड नेटवर्क लेयर, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ नंबर इज सेशन लेयर, सिक्स प्रेजेंटेशन और लास्ट है हमारी एप्लीकेशन लेयर। मैंने आपको ना इसको याद करने का तरीका बताया हुआ है। क्या तरीका बताया हुआ है आपको मैंने? पंडित, PDNT, पंडित, पंडित ने स्पा लिया। सब हैरान हो गए, पंडित भी स्पा लेते हैं, क्यों नहीं ले सकते भाई? तो पंडित ने स्पा लिया, फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। इज इट क्लियर? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है। द मेटल, एक मेटल का बना हुआ और प्लास्टिक केस है डेट हाउस द फिजिकली कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जहां पर हमारे कंप्यूटर के सारे फिजिकल कंपोनेंट को पुट किया जाता है। सब मिल करके जब बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? वह एक धातु या एक प्लास्टिक का केस कह सकते हो जिसमें कंप्यूटर के सारे भौतिक घटकों को एक साथ रखा जाता है, जिसके अंदर रखा जाता है। उसे क्या कहते हैं क्लास? उसे बोला जाता है बाहर का एक मेन पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं? हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट क्या होता है क्लास? हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है सिस्टम यूनिट। क्या होता है? सिस्टम यूनिट, ठीक है। और सिस्टम यूनिट के अंदर एक होता है मदरबोर्ड, जो हमारे पूरे पूरे कंप्यूटर के जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं ना, उनका घर होता है। सारी आईसी होती हैं, उनका घर होता है। सब आईसी को जिस मेन बोर्ड पे लगाया जाता है उस मेन बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। और मदरबोर्ड के ऊपर एक मेन होता है प्रोसेसर, मेन होता है प्रोसेसर, जिसे आप लोग सीपीयू का नाम कहते हैं। क्या कहते हो? जिसे आप लोग यहाँ पर सीपीयू के नाम से जानते हैं। तो इसने आपसे ये पूछा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सबसे मेन चीजों को जहां पर होल्ड किया जाता है, जिसके अंदर रखा जाता है, उस बॉक्स को क्या कहा जाता है? उस मेन यूनिट को क्या बोलते हैं?
उस हाउस को क्या बोला जाता है जिसके अंदर सारे फिजिकली कंपोनेंट पुट किए जाते हैं, उसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ये जो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है ना, ये सीपीयू है। आप लोग सही बोलते हो, आप लोगों ने सुना, वो आपने बोल दिया, पर हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, इसे हम सीपीयू ना बोलकर क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर एक पार्ट होता है प्रोसेसर। दरअसल प्रोसेसर को क्या कहते हैं, सीपीयू के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? आज ये कितनी खास इंपॉर्टेंट और कितनी बारीक सी बात पता लगी आप लोगों को कि सिस्टम यूनिट एक्चुअल में हम सीपीयू को बोलते हैं, जिसको आप सीपीयू बोलते हो ना, उसको दरअसल एक्चुअल में सिस्टम यूनिट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ जाता है, सीपीयू इज अ पार्ट ऑफ, कि क्लास सीपीयू हमारा किसका पार्ट होता है? सीपीयू हमारा सिस्टम यूनिट का एक पार्ट होता है। सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है, एक प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगे होते हैं, सारी की सारी आईसी कनेक्टेड होती हैं। वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और आईसी जिस मेन बोर्ड से कनेक्टेड होते हैं, उस मेन बोर्ड को क्या कहा जाता है क्लास? उस मेन बोर्ड को यहाँ पर मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। और मदरबोर्ड के ऊपर क्या होते हैं, मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होती है, पीछे एक फैन लगा होता है और प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर को ही क्या कहा जाता है, सीपीयू के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? यस और नो? हरी अप क्लास एक बढ़िया सा थम्स अप और स्टार से रिप्लाई करेंगे कि हमें यहां तक क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? दरअसल इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस बी और फोर्ट्रेन का तो क्या कहना कि फोर्ट्रेन हमारी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज है। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज का जो नाम है वो फोर्ट्रेन है। ये फोर्ट्रेन नहीं है, फोर्ट्रेन है, ठीक है, फोर्ट्रेन ऐसे ऐसे लिखा जाता है इसे, जिसका पूरा नाम है क्लास फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो ये भी हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब कौन सी नहीं है? विंडो। विंडो क्या है? विंडो हमारी कोई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। विंडो हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कंप्यूटर में यूज किया जाता है। ऑल विंडोज आर एग्जांपल ऑफ, ऑल विंडोज किसका एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहां पर क्या? विंडो इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पेश हो चुका है। चलिए, एक सिक्योरिटी का नाम बताओ। सिक्योरिटी एक सुरक्षा विधि इंक्रिप्शन है। वो इंक्रिप्शन है, जानते हो इंक्रिप्शन क्या होता है? मैंने बताया हुआ इंक्रिप्शन क्या होता है। इंक्रिप्शन एक्चुअल में सिक्योरिटी के लिए होता है। जानो इंक्रिप्शन के बारे में? वैसे मैंने क्लास से पहले बताया हुआ है, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रही हूं। जब भी हम कोई मैसेज टाइप करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल मैसेज होता है, ओरिजिनल जो मैसेज होता है वो एज इट इज रिसीवर के पास ऐसे का ऐसा कभी भी नहीं पहुंचता। ये हमारा सेंडर है, मैसेज को सेंड करने वाला। ये रिसीवर है, मैसेज को रिसीव करने वाला। हमारा जो ओरिजिनल मैसेज है वो डायरेक्टली ऐसे का ऐसा रिसीवर के पास कभी नहीं पहुंचता। होता क्या एक्चुअल में, उस ओरिजिनल मैसेज को क्या किया जाता है, यहां पर सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। ओरिजिनल मैसेज को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। जब ओरिजिनल मैसेज को सीक्रेट कोड में कन्वर्ट किया जाता है क्लास, इसे बोला जाता है यहां पर इंक्रिप्शन, कि यहां पर डाटा इंक्रिप्ट हो चुका है। अब इस ओरिजिनल मैसेज को यूजर तो समझ सकता है, पर सीक्रेट मैसेज को थोड़ा ना समझेगा। तो उस केस में क्या किया जाता है, सीक्रेट मैसेज को वापिस ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि ये वाला यूजर उसको समझ सके। तो जब यहां पर सीक्रेट कोड को वापिस ओरिजिनल कोड में कन्वर्ट किया जाता है, तब यहां पर एक प्रोसेस और चलती है जिसे क्या कहा जाता है क्लास? इसे कहा जाता है यहां पर डिक्रिप्शन, कि पहले डाटा इनक्रिप्ट हो रहा था, अब डाटा डिक्रिप्ट हो रहा है। और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जब दोनों मिल जाते हैं तब क्या बन जाता है क्लास? तब इन दोनों को मिलाकर एक नया वर्ड पैदा होता है। यहां पर आगे लिख रही हूं, उस नए वर्ड को बोला जाता है यहां पर क्रिप्टोग्राफी। क्या कहते हैं इसे? क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है।
इसे यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है क्लास। आई बात समझ में? तो इंक्रिप्शन किस लिए है? सिक्योरिटी के लिए, है ना। तो जब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों मिल जाते हैं तो क्रिप्टोग्राफी बन जाती है। डाटा इंक्रिप्ट हो रहा है, डाटा डिक्रिप्ट हो रहा है, दोनों मिल गए तो हमारा क्या बन गया? यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी बन गया। तो ये एक प्रकार की सुरक्षा होती है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, वो देखते हैं एक बार दोबारा से। एक सुरक्षा विधि इंक्रिप्शन है। इस वर्ड का मतलब तो मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन इंक्रिप्शन क्या करता है? डिजिटल कीटों और हैकर्स को, मतलब जो कीटाणु होते हैं ना, यहाँ पर उसको कीटाणु बोल दिए, जो हैकर्स होते हैं, जो कीट होते हैं और हैकर्स होते हैं, उनको दूर रखने में कुछ नहीं करता। ठीक है, डिजिटल क्या करता है? हैकर्स को दूर रखने में कुछ नहीं करता, पर वो क्या करता है? इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें मदद करता है। पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर के अंदर सुरक्षा बनी रहे, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर सुरक्षा को बनाए रखने के लिए किस सिक्योरिटी का यूज किया जाता है? राउटर का, ब्रिज का, हब का, फायरवॉल का। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने दिया, इंडियन आर्मी ने सी आंसर दिया, प्रदीप कुमार ने फोर्थ आंसर दिया, फायरवॉल। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। और बच्चे क्या देना चाह रहे हैं भाई? और सब बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाह रहे हैं? और सब बच्चे इसका आंसर क्या देंगे? जल्दी बताएंगे। आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास? चलिए, तो जिन बच्चों ने आंसर दिया उनके अकॉर्डिंगली चलते हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा यहां पर। वेरी गुड अंशु, प्रदीप, सही जवाब दिया। सही आंसर आएगा यहां पर फायरवॉल। क्या आएगा? फायरवॉल। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल क्या करता है क्लास? फायरवॉल हमारे कंप्यूटर के अंदर सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोवाइड द सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, किसके खिलाफ करता है? किसके खिलाफ ये काम करता है? अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर। ऐसे यूजर जिनको हमारे कंप्यूटर में आने की परमिशन नहीं है, पर वो हैकर हमारे कंप्यूटर के अंदर आना चाहते हैं, तो उस समय पर उनके खिलाफ जो सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है ना क्लास, वो काम किसका होता है? फायरवॉल का होता है। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछ लेता है आपसे, ये कैसे काम करता है? देखो, ये हमारा कंप्यूटर है, यहां पर यूजर बैठा है। जब यूजर कंप्यूटर को यूज कर रहा था ना, तो यहां पर क्या एक ऑप्शन ऑन किया गया? फायरवॉल। ये ऑप्शन फायरवॉल का यहां पर ऑन कर दिया गया। इस फायरवॉल ने क्या काम किया? बाहर से अगर कोई हैकर हमारे कंप्यूटर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोकता है। और ये हैकर या ये वायरस अंदर की जानकारी को अगर कंप्यूटर से बाहर लाने की कोशिश करते हैं तो ये फायरवॉल उसे रोकता है। फायरवॉल का सही नाम क्या है यहाँ पर? आग की दीवार। फायर मतलब आग, वॉल मतलब दीवार। आग की दीवार ने क्या कर दिया? उनको रोका कि बाहर की जानकारी अंदर ना जा पाए, अंदर की जानकारी बाहर ना आ पाए। उस समय पर सुरक्षा प्रदान करने का जो काम है क्लास, वो काम किसका है? फायरवॉल का है, जिसने एक प्रकार की सिक्योरिटी प्रदान की। किसके खिलाफ? अनऑथराइज्ड यूजर के खिलाफ। अच्छा, क्वेश्चन आता है, हमारे कंप्यूटर में डाटा को फिल्टरिंग करने का काम किसका होता है? फिल्टरिंग द डाटा को फिल्टर करने का काम किसका होता है? जी आप लोग बोलोगे फायरवॉल का होता है। क्वेश्चन आ जाए कि हमारे कंप्यूटर में डाटा को मॉनिटरिंग करने का काम किसका होता है? मॉनिटरिंग द डाटा। मॉनिटरिंग करने का काम भी किसका होता है? वो काम भी हमारा किसका होता है? फायरवॉल का। अच्छा, मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? निगरानी करना। ये ना डाटा की देखरेख करता है, निगरानी करता है, क्या कोई वायरस वाली जानकारी कंप्यूटर के अंदर तो नहीं आ रही है। तो निगरानी करना, फिल्टरिंग करना। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर क्या काम करते हैं? हमारे कंप्यूटर के फिल्टर होते हैं ना, वो क्या काम करेंगे? छटनी करेंगे, छांटेंगे कि कौन कौन सा साफ डाटा है वो एक साइड कर दो, जो सा वायरस वाला डाटा है वो एक साइड कर दो। तो डाटा को फिल्टरिंग करने का जो काम होता है, डाटा की निगरानी करने का जो काम होता है, कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो काम होता है, ये सारा का सारा काम होता है यहाँ पर किसका? फायरवॉल का। इज दैट क्लियर? क्या सभी को यहां तक के सारे पॉइंट मस्त तरीके से क्लियर हो गए क्लास? यस और नो एक बढ़िया सा थम्स अप और साग सा रिप्लाई करेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे फिर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दिया मैंने। अच्छा, ये जो बाकी 3 डिवाइस दिए गए हैं ना, व्हाट इज दिस? ये क्या है क्लास? ये 3 डिवाइस एक्चुअल में क्या है? ये 3 डिवाइस हमारे एक्चुअल में नेटवर्किंग डिवाइस हैं। क्या है?
नेटवर्किंग डिवाइस हैं। ये क्या काम करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर? कोई तो डाटा की स्पीड को बढ़ाते हैं, कोई रास्ता दिखाते हैं, कोई उन्हें ट्रैफिक को जाम होने से रोकते हैं। जब सिग्नल बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना नेटवर्किंग के अंदर, उस समय पर जाम ना लग जाए उसको रोकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग इनका काम होता है क्लास। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुका है। चलो अच्छा जी, फिर से क्वेश्चन फायरवॉल का आ गया। क्वेश्चन यहां पर फिर से फायरवॉल का आ गया। क्वेश्चन फिर से फायरवॉल का आ गया। अब फायरवॉल क्या कह रही है? फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट, किसके खिलाफ? अनऑथराइज्ड अटैक, वायरस अटैक, डाटा ड्राइवन अटैक या फिर फायर अटैक। बताएंगे क्लास। अब यहां पर फायरवॉल क्या काम कर रहा है? हरी अप, आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए, आपकी स्पीड क्लास यहां पर बढ़नी चाहिए। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी करवाया मैंने प्रदीप ये क्वेश्चन, फिर गलती कर रहे हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बच्चों ने बोला इसका राइट आंसर आएगा फिफ्थ का ए आंसर। फिफ्थ का राइट आंसर क्या आएगा यहां पर? फायरवॉल आर यूज टू, फायरवॉल क्या काम कर रहा है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, किसके खिलाफ? अनऑथराइज्ड यूजर। अभी तो करवाया था मैंने, ये देखो ये लिखा हुआ। फायरवॉल ने क्या काम किया? अनऑथराइज्ड यूजर के अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड की। प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर। अनऑथराइज्ड यूजर के खिलाफ सिक्योरिटी प्रदान करने का काम होता है यहाँ पर फायरवॉल का। अब भी करवाया फिर भी गलत जवाब दिया। हाँ ये क्या बात है? तो इसका राइट आंसर जो आएगा क्लास वो आएगा यहाँ पर फर्स्ट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर है सिक्स क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सिक्स क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, सीडी स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। ये सारे स्टोरेज डिवाइस हैं, तो नन ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आएगा। इससे पूछा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? अरे कोई भी नहीं है, सॉरी कौन सा नहीं है? अरे सारे स्टोरेज डिवाइस है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पर लूं। अच्छा ये बताओ, ये जितने भी स्टोरेज डिवाइस आपके सामने दिए गए हैं ना क्लास, इन स्टोरेज डिवाइस को देख तो ये बताओ कि सबसे कम डाटा स्टोर किसके अंदर किया जाता है? सबसे कम डाटा स्टोर किसके अंदर किया जाता है? सबसे कम डाटा स्टोर होता है फ्लॉपी डिस्क के अंदर। कितना? 1.44 MB। जितनी आज के समय पर हमारी एक फाइल होती है 1.44 MB। सीडी के अंदर 700 MB, 700 MB। और हार्ड डिस्क के अंदर तो आजकल हम लोग टीबी तक डाटा स्टोर कर लेते हैं क्लास, टीबी तक। तो पूछा जाए सबसे कम डाटा किस में स्टोर होता है? जी फ्लॉपी डिस्क में होता है। सबसे ज्यादा किस में होता है? इनमें से हार्ड डिस्क में होता है, और वैसे भी हार्ड डिस्क में ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। विच द फॉलोइंग परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल को मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करने का काम किसका होता है? सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करने का काम किसका होता है क्लास? एम्पलीफायर का? नहीं। तो सैटेलाइट का? नहीं। कोएक्सियल केबल? नहीं। किसका होता है? मॉडेम का। तभी तो इसका पूरा नाम है MO मॉड्यूलेटर। MO मॉड्यूलेटर एंड DEM स्टैंड फॉर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना। अच्छा काम क्या होता है इनका? इसका काम होता है एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करना क्लास। एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो होता है यहाँ पर मॉडेम का। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए नेम ऑफ द फर्स्ट मॉडेम, ये क्लास फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम का नाम बताओ। फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम का नाम बताओ, क्या बताओगे? फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम का नाम बताओ तो क्या कहोगे? आप लोग कहोगे डाटा फोन। डाटा फोन इज द फर्स्ट कमर्शियल मॉडेम
जिसको AT&T कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है। AT&T कंपनी के द्वारा जिसको बनाया गया है क्लास, उसका नाम है यहां पर डाटा फोन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने पेश हो चुका है। ये आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनमें से सीपीयू का कंपोनेंट क्या है? सीपीयू का कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ALU या माउस, ALU या कंट्रोल यूनिट, ALU या फिर IC, या कंट्रोल यूनिट और मॉनिटर। हरी अप क्लास, बताएंगे जल्दी से। इनमें से सीपीयू का कंपोनेंट कौन सा है क्लास? नेम ऑफ द सीपीयू कंपोनेंट। सीपीयू का कंपोनेंट है इनमें से, देखो माउस तो है नहीं, आईसी भी नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है, बच क्या गया? ALU और कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली हमारे सीपीयू के ना 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? CU, ALU और MU। CU, ALU और MU। तो CU यहां पर दिया नहीं गया, कोई दिया हुआ है भाई, CU दिया हुआ है, ALU दिया हुआ है, मेमोरी नहीं दिया, कोई बात नहीं, दो दिया हुआ है ना। राइट आंसर आ जाएगा यहां पर सेकेंड इज द राइट आंसर। चले क्लास अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। 9th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पेश हो चुका है। कैड स्टैंड फॉर। कैड का पूरा नाम क्या है क्लास? कैड का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का पूरा नाम क्या है क्लास? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है? मेंशन किया भी गया है, डिजाइनिंग पर्पस के लिए। तो डिजाइनिंग पर्पस के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है क्लास, उसे बोला जाता है यहां पर कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। चलिए 10th क्वेश्चन पर आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने पेश हो चुका है। पढ़ो, देखो और बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। 10th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। छोटे से बड़े की तरफ चलना है क्लास, छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है इस डाटा को। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की तरफ आपको इन यूनिट्स को यहां पर अरेंज करना है कि सबसे छोटी यूनिट, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। देखें तो मैं आपको बता देती हूं। सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, बिट से बड़ा होता है क्लास बाइट डाटाबेस के अंदर, बाइट से बड़ा होता है हमारे पास फील्ड, फील्ड से बड़ा होता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बड़ा होता है हमारे पास यहां पर डीबी डाटाबेस। पहचानो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया, देखो कोई ऐसा ऑप्शन दिया गया इस अरेंजमेंट का। बाइट, अच्छा बाइट और करेक्टर एक ही बात होती है, ध्यान रखना, बाइट और करेक्टर एक ही बात होती है क्लास। तो करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड का कोई फॉर्मेट दिया हुआ है? करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस, ये दिया हुआ। फर्स्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट सही है। ये एक्चुअली मेरा डाटाबेस का क्वेश्चन है, डीबीएमएस का, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्वेश्चन आपको दिया गया है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। फील्ड के बाद फाइल के बाद रिकॉर्ड, करेक्टर बाद में दे दिया ना, इसलिए ये नहीं हो सकता। या करेक्टर बाद में, जबकि करेक्टर तो हमारा पहले आता है ना। करेक्टर से बड़ा फील्ड होता है क्लास, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना है यहां पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। सभी जो वर्ड के डॉक्यूमेंट होते हैं ना क्लास, उनकी एक्सटेंशन क्या होती है? EXE नहीं, CSV नहीं, PMD नहीं। सही आंसर क्या आएगा? DOC होता है। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन दी जाती है क्लास, वो DOC दी जाती है, स्टैंड फॉर डॉक, और डॉक फॉर डॉक्यूमेंट, डॉक फॉर डॉक्यूमेंट। अच्छा जो नए वर्जन आ रहे हैं ना, जानते हो उनके पीछे क्या होती है एक्सटेंशन? DOCX होती है क्लास। और नए वर्जन कहां से आए हैं? नए वर्जन कहां से शुरू हो रहे हैं? 2003 तक तो है ओल्ड वर्जन, 2003 से ऊपर 7, 10, 13, 16, 19, 21 इन सब के न्यू वर्जन है, और न्यू वर्जन की एक्सटेंशन ये है और ओल्ड वर्जन की एक्सटेंशन ये है। आई बात समझ में?
तो क्लास आपको हर एक पॉइंट इतना डीपली डिटेल में बताया जा रहा है ताकि अगर आपसे ऑप्शन चेंज भी कर दी जाए, क्वेश्चन में चेंज कर दी जाए, तब भी आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। और जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन आया तो उसका एक ऑप्शन देखा हमने टिक कर दिया, नहीं, आपको हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर ऑप्शनों के पोस्टमार्टम कर दोगे ना, हर ऑप्शन को अच्छे से डिटेल में करो ताकि कोई भी एग्जामिनर के पास ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि उसको लगे कि क्वेश्चन बच्चों को नहीं आता। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में करो। हाउ विल MS वर्ड रिस्पॉन्ड इन रिपीटेड वर्ड्स? कह रहा है कि अगर कोई वर्ड रिपीटेड हो जाते हैं ना तो MS वर्ड में उनके लिए उनको कैसे दिखाया जाता है? क्या उनके नीचे रेड कलर की लाइन आती है या ग्रीन लाइन आती है, या फर्स्ट वर्ड है वो ब्लू हो जाता है लाइन का, या ब्लू लाइन अंडर द रिपीटेड वर्ड, या फिर जहां रिपीटेड वर्ड्स होते हैं उनका जो कलर है वहां पर वो ब्लू हो जाता है? बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है रेड लाइन, फर्स्ट है बच्चे यहाँ पर रेड लाइन, सेकेंड है ग्रीन लाइन, थर्ड है यहाँ पर ब्लू लाइन, फोर्थ है कि फर्स्ट अक्षर यहाँ पर ब्लू हो जाता है। पहचानो और बताओ, ये किसी ने सुना है तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए। बच्चों ने आंसर दिया, मैं बता देती हूं। दोहराए के शब्द के नीचे एक लाल रंग की रेखा आ जाती है, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। आप कहोगे मैम रेड लाइन तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक के समय पर आती है। बिल्कुल जी, अगर स्पेलिंग एरर हो तब भी रेड कलर की लाइन आती है, या फिर कोई वर्ड अगर बार बार रिपीट किया जाता है, तो खासकर ये 2007 के बाद के वर्जनों में जोड़ा गया है कि अगर कोई वर्ड रिपीट होता है ना क्लास, उस रिपीटेड वर्ड के नीचे भी रेड कलर की लाइन को दोहराया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फर्स्ट होगा। देखो, आज हमने सोचा था कि MS वर्ड और एक्सेल के क्वेश्चन छोड़ के ना कंप्यूटर फंडामेंटल आएंगे, पर क्या करें, MS वर्ड एक्सेल पीछा नहीं छोड़ता, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आए जाते हैं और एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो क्लास ये आपके लिए एक बेनिफिट है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास मैक्सिमम बच्चों को शेयर करते रहिए वीडियो, कि इसमें हम लोग कंप्लीट कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस हर लेवल तक के क्वेश्चनों को आपके लिए लेकर के आए हैं ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चलती रहे। 13 क्वेश्चन है आपके सामने। अ टर्म एसोसिएटेड विद द कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बीच में तुलना करने के लिए स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम, डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम के बीच में प्रोसेसिंग स्पीड की तुलना करने के लिए इनमें से कौन सा शब्द लिया गया है? EFTS, MPG, MIPS, CFPS। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो, पहली बात तो जो MPG होता है ना, इसका वैसे सही नाम पूरा ये होता है MPG। ये क्या होता है, जो हमारी ग्राफिक्स फाइल होती है ना, जैसे आपने सुना होगा JPG फाइल होती है, PDF होती है, PNG होती है, GIF फाइल होती है। आप लोग जब व्हाट्सएप में रिसीव करते हो ना फाइल, उस पर लिखा होता है GIF, PDF, MPG, JPG, होते हैं ना ऐसे ऐसे वर्ड्स। तो वहां जो MPG है क्लास, उसका पूरा नाम है मूविंग या मोशन, मूविंग या मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये नाम दिया रहता है क्लास वहां पर, मूविंग या मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPG। तो ये तो केवल ग्राफिक्स फाइल के लिए दिया जाता है। तो पर इसने पूछा कि कंप्यूटर की स्पीड की तुलना करनी है, तो इनमें से कंप्यूटरों की स्पीड के लिए सही आंसर क्या लिया जाएगा? कंप्यूटर की स्पीड के लिए सही आंसर लिया जाएगा MIPS, स्टैंड फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS को लिया जाता है क्लास, MIPS को लिया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट का उपयोग करता है, इंटरनेट इनमें से किसका प्रयोग करता है? पैकेट स्विचिंग का, सर्किट स्विचिंग का, टेलीफोन स्विचिंग का, या फिर टेलेक्स स्विचिंग का? बताएंगे इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट इनमें से क्लास किसका प्रयोग करता है? मैं बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या आएगा। पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। अब ये होते क्या है एक्चुअली में ना, ये जो स्विचिंग होते हैं ना, ये नेटवर्किंग में इस्तेमाल होते हैं डाटा का लेन देन करने के लिए। दो प्रकार की बता रही हूँ,
दो ही नाम आपको दिए गए हैं, सर्किट स्विचिंग और एक है क्लास हमारे पास यहां पर पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग होती है जब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है ना, तो उनके बीच में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक फिजिकल कनेक्शन का यूज किया जाता है। फिजिकल कनेक्शन का यूज किया जाता है। जैसे मान लो टेलीफोन है, टेलीफोन में क्या है कि दो टेलीफोन को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जा रहा है, दो टेलीफोन को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक फिजिकल कनेक्शन क्या यूज किया गया है, यहाँ पर एक केबल का इस्तेमाल किया गया है। तो जो टेलीफोन है ना वो एक प्रकार से हमारा क्या है, सर्किट स्विचिंग है। आई बात समझ में। पर इसने बात कर दी इंटरनेट की, तो इंटरनेट के लिए क्या किया जाता है, इंटरनेट में जब डाटा को भेजा जाता है, अब मान लो मेरा एक मैसेज है और बहुत बड़ा मैसेज है, तो एक्चुअली में इंटरनेट में सारा काम ना बड़े सिक्योरिटी से किया जाता है कि जब एक बड़े से मैसेज को भेजा जाता है क्लास, तो उस बड़े से बड़े मैसेज को एक कंप्लीट मैसेज में नहीं भेजा जाता। क्या जाता है, उस मैसेज के बहुत सारे टुकड़े कर दिए जाते हैं, पैकेट बना दिया जाता है। ये पहला पैकेट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से पूरे मैसेज के कई सारे पैकेट बना के ना उसे पैकेटों में डिवाइड करके फिर भेजा जाता है। तो काम को जब पैकेटों में डिवाइड करके भेजा जाता है ताकि हमारा मैसेज सुरक्षित रहे, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है क्लास इंटरनेट के अंदर। तो इंटरनेट में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसका नाम है यहाँ पर पैकेट स्विचिंग। और टेलीफोन में कौन सी यूज होती है क्लास, टेलीफोन में यूज होती है यहाँ पर सर्किट स्विचिंग। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं क्लास अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने पेश हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है। इनपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट, सॉरी मॉनिटर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट के बारे में पूछा, मैम जी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बस हम तो फट्टे चक देंगे ऐसे क्वेश्चनों में। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस का क्वेश्चन आ जाए बच्चा भी कर सकता है आज के टाइम पे, तो है ना। सीटी, वेरी गुड, बहुत जल्दी आए क्लास के अंदर आप। क्या बात, डेली आप इसी टाइम पे क्लास में आने लगे। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सीपीयू के द्वारा वर्तमान में संसाधित किए जा रहे प्रोग्राम और डाटा को इकट्ठा करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम एंड करंटली बीइंग प्रोसेस। जो हमारे करंट का डाटा प्रोसेस किया जाता है क्लास, करंट के डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से विच कंप्यूटर मेमोरी, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का यूज किया जाता है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है क्लास, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या आएगा। करंट के प्रोग्राम के लिए कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है। ओके, बाद में देखते हो आप रिकॉर्डिंग। हाँ, उसके लिए यूज होती है इंटरनल मेमोरी, और इंटरनल में कौन सी, रैम। वैसे इंटरनल मेमोरी दो होती है, रैम और रोम, पर यहाँ पर इंटरनल मेमोरी कौन सी यूज की जा रही है, रैम। हमारे करंट के जितने भी सारे प्रोग्राम होते हैं ना क्लास, करंट के सारे प्रोग्राम जहां पर एग्जीक्यूट किए जाते हैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है रैम के अंदर। सो सेकेंड इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ डिवाइस डेट कॉपी और रिप्रोड्यूस टेक्स्ट, एक ऐसा डिवाइस, मान लो मेरी एक कॉपी है, उसी की जैसे एक और कॉपी प्रोड्यूस करता है। एंड इमेजेस, इमेजेस को ही प्रोड्यूस करता है, टेक्स्ट को ही प्रोड्यूस करता है, इज ऑल्सो कॉल्ड, और इनमें से उसको क्या कहा गया है। ऑप्टिकल स्कैनर, बारकोड रीडर, करेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा। बताओ, जैसी कॉपी मैं चाहती हूँ उसकी जैसी सेम कॉपी एक और प्रोड्यूस कर देता है, उसमें टेक्स्ट भी लेता है, इमेजेस भी लेता है क्लास। बताओ 17th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। डुप्लीकेट कॉपी प्रोड्यूस करना, डुप्लीकेट टेक्स्ट को प्रोड्यूस करना, डुप्लीकेट इमेजेस को प्रोड्यूस करना, राइट आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आएगा क्लास यहाँ पर। हरियप जल्दी बताइए फटाफट, स्पीड बढ़नी चाहिए आप लोगों की। सही आंसर आएगा इसका यहाँ पर ऑप्टिकल स्कैनर। क्या आंसर आएगा, ऑप्टिकल स्कैनर। स्कैनर क्या काम करता है यहाँ पर, डुप्लीकेट कॉपी को रिप्रोड्यूस करता है। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अच्छा है। अभी एक क्वेश्चन ढंग का आया जो बताने में मजा आएगा।
चलिए, ये कह रहा है यहां पर, इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्रीफिक्स डेट स्टैंड बिलियंथ। देखो, एक होता है बिलियन, एक होता है बिलियन। बिलियन क्या होता है? देखो, मैं शुरुआत कर रही हूं। देखिए, फर्स्ट मैंने लिया 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। यहां पर घटते क्रम में आ जाओ। यहां पर 10⁻³ है। अब मैंने क्या किया, 10 की पावर यहां ले ली 0, और यहां ले ली 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3। फिर दिखा दिया यहां पर 10⁻⁻³ है ना, -6, 10⁻⁻9, 10⁻⁻12, 10⁻⁻15। इस तरह इनके सबके नाम बता रही हूँ, सभी के नाम बता रही हूँ। 10 की 0 कुछ नहीं, वैल्यू 1 होती है, कुछ भी नहीं होता। 10 की 3 होता है हमारा 1000, 10 की 6 क्या होता है? मिलियन, मिलियन, मिलियंथ नहीं, मिलियन। 10 की 9 क्या होता है? बिलियन, बिलियंथ नहीं, बिलियन। फिर 10 की पावर 12 क्या होता है हमारा? बिलियन के बाद क्या आता है? ट्रिलियन। फिर क्या होता है? ट्रिलियन के बाद क्या आता है क्लास? ट्रिलियन के बाद क्वाड्रिलियन। ट्रिलियन के बाद क्या आता है? क्वाड्रिलियन। ठीक है, इस प्रकार से पावर बढ़ती रहती है। अब आ जाओ 10 की पावर -1। -1 का मतलब क्या हो गया? डेसिमल, मतलब 1/10 बोलते हो ना, 1/10 डेसिमल। ये क्या होता है? सेंटी, 1/100 हो गया, सेंटीमीटर के लिए होता है। और ये होता है यहाँ पर 10⁻³ मिली, मिली। और 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, 10 की पावर -9 को बोलते हैं नैनो, इसी को बोला जाता है बिलियंथ। TH लग जाता है वहां पर, ठीक है, बिलियंथ। फिर बोला जाता है इसे पिको, फिर इसे बोला जाता है यहां पर फेम्टो। क्लियर? तो 10 रेज पावर जैसे प्लस बिलियन होता है ना क्लास। हाँ, वेरी गुड CET, अच्छा जवाब दिया, बढ़िया जवाब दिया। जैसे 10 की पावर 9 बिलियन होता है, तो जब ये -9 हो जाएगा ना, ये बिलियंथ हो जाएगा, इसको हम लोग नैनो बोलते हैं। क्लियर? ऐसे ही जिस प्रकार से ये आपका मिलियन होता है ना, मिलियन, 10⁻6 मिलियन होता है, तो यहां हम क्या बोलते हैं? इसको मिलियंथ, और इसको बोलते हैं माइक्रो। ऐसे इनके नाम होते हैं। तो इसने आपसे क्या पूछा था कि जो बिलियंथ होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स क्या है? तो आप बोलोगे नैनो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा ना क्लास, वो आएगा यहाँ पर बिलियंथ। बिलियंथ का पूछा है ना, तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका नैनो। नैनो इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है। पढ़ो, बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। 19 का राइट आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर नेटवर्क? इनमें से कंप्यूटर का नेटवर्क कौन सा नहीं है? अरे ये भी नेटवर्क होता है, ये भी नेटवर्क होता है, ये भी नेटवर्क, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव। इनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैं बोलूँ ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है ना, तो ऑल नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव आएगा। लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है, मैन भी होता है, वैन भी होता है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। सो राइट आंसर आएगा यहाँ पर इसका डी आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ चुका है। यूटीपी, यूटीपी का पूरा नाम क्या होता है क्लास? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। करवा चुकी हूँ क्वेश्चन पहले में क्लास के अंदर, ये क्वेश्चन पहले भी क्लास में हो चुका है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जानते हो क्या होता है? जानते हो? देखो मैंने आपको बताया हुआ है, हमारे कंप्यूटर में जो केबल होती है ना क्लास, केबल्स 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर। दूसरी क्या होती है क्लास? ट्विस्टेड पेयर के बाद दूसरी क्या होती है? कोएक्सियल केबल।
कोएक्सियल केबल। तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है हमारे पास यहां पर फाइबर ऑप्टिक्स। तीसरी होती है फाइबर ऑप्टिक। बेसिकली 3 प्रकार की केबल होती हैं। ट्विस्टेड पेयर कौन सी होती है? नॉर्मली हमारे घरों में जो 2 वायर देखी होंगी ना आपने, आपस में 2 वायर जब ट्विस्ट होती हैं ऐसे, ये होती है हमारी यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर। नॉर्मली जब 2 वायर आपस में ट्विस्ट की जाती हैं तो उन्हें बोला जाता है यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर। कोएक्सियल केबल कौन सी होती है? हमारे घरों में टीवी में डिस्क केबल, जो डिस्क की केबल होती है ना, वो जो होती है वो कोएक्सियल केबल होती है। ऐसे यहाँ पर जाल सा बना होता है, फिर उसके अंदर यहाँ पर कॉपर की वायर होती है। फाइबर ऑप्टिक कौन सी होती है? जिसके ऊपर एक ग्लास सा चढ़ा होता है, जिसके अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वेव पास होती हैं, वेव। तो ये तो हो गया हमारे पास 3। पर ये यूटीपी क्या हो गया? मैं तो यूटीपी के बारे में बता रही थी ना आपको। जो ट्विस्टेड पेयर होती है ना क्लास, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है एसटीपी, ये टीपी, ये टीपी। एक होती है यूटीपी। यू का मतलब हो जाएगा अनशील्डेड, अनशील्डेड, टीपी ट्विस्टेड पेयर। और एस का मतलब हो जाएगा क्लास यहां पर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अच्छा ये क्या होती है, जानो इसके बारे में। अनशील्डेड, नॉर्मली देखा होगा जब 2 वायर आपस में ट्विस्ट होती है ना, उनके ऊपर ना क्या होता है, कोई परत नहीं होती। जब बिना परत की होती है ना, उसे बोलते हैं अनशील्डेड। अनशील्डेड, बिना परत के। और जो शील्डेड होती है ना, कई बार क्या होती है, 2 वायर के ऊपर एक परत होती है, उसको छीलना पड़ता है तो 2 वायर निकल के आती हैं। वो होती है क्लास हमारे पास यहाँ पर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है। और कोएक्सियल भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है थिकनेट और एक होती है थिननेट। थिननेट कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। तो ये भी 2 प्रकार की होती है, ये पीछे नहीं है। जिस प्रकार से इसके 2 प्रकार है ना, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि यूटीपी का पूरा नाम क्या है क्लास? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो हो गया, फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्लास क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने पेश हो चुका है। सर्वर आर कंप्यूटर। सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं डेट प्रोवाइड रिसोर्स, जो दूसरे कंप्यूटरों को एक रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिनको जब कनेक्ट किया जाता है, तो जब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है ना क्लास, तो कौन सा रिसोर्स प्राप्त करते हैं? तो हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर में क्या हो गया बताइए? जब 2 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है तो कौन सा रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं? हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटरों में नेटवर्किंग की गई है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। वेरी गुड, प्रदीप ने सही जवाब दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ना, पर क्वेश्चन का जवाब दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो क्या होती है? हिंदी पढ़ लो फटाफट, आपको आसानी हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विज्ञान होता है। अच्छा, जानते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली में क्या है? एक मशीन है जिसका प्रयोग किस लिए किया गया? ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह बनाई गई है, हमारी तरह बनाई गई है। जिस प्रकार से सारा काम हम करते हैं ना, ऐसी बिल्कुल ये मशीन सारा का सारा काम करती है। तो हमारी ही रूप को जो लिया गया है, उसके रूप में क्या बनाई गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई है, जिसका एग्जाम्पल क्या है? जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर रोबोट है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक विज्ञान है जो ऐसी मशीनें बनाने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करती है जैसे मनुष्य करते हैं। जैसे इंसान बुद्धिमान होते हैं ना, तो उस मशीन को भी ऐसे बनाया गया बुद्धिमान। तो मैं आगे वाला ऑप्शन पढ़ ही नहीं रही, अपने आप बाद में पढ़ लेना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना क्लास, वो आएगा यहाँ पर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक साइंस है जो एक क्या करती है? टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी दैट ह्यूमन डू। जैसे इंसानों में इंटेलिजेंसी होती है ना, ऐसी इंटेलिजेंसी पेश करती है ये मशीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दैट इज फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। फिर से बड़ा क्वेश्चन दे दिया मैम, कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन बड़ा भी डालना चाहिए भाई, है ना, ताकि बच्चों को पढ़ने में मजा आए, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है क्लास? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या करता है? मैं आसान भाषा में बता दूं पहले। हमारे पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है।
यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग कंप्यूटर पे काम कर सके, हमारे कंप्यूटर की सारी मैनेजमेंट, सारी संभाल करना, सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कंप्यूटर को बूटिंग प्रोवाइड करना, ये सारा काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो क्या कह रहा है? कंप्यूटर सिस्टम के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और एक साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा यूजर कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है। बिल्कुल सही जवाब दे दिया इसने। फर्स्ट ऑप्शन इतना अच्छा दे दिया कि मेरा मन नहीं कर रहा मैं सेकेंड ऑप्शन पे जाऊं। तो यहां पर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना, यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, क्लास, ये काम होता है यहां पर किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। द डाटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग। अब जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है ना, उसमें जो सारा काम होता है वो रिंग की फॉर्म में होता है। तो क्लास आपसे ये पूछा गया है, इन रिंगर एरिया को क्या कहा जाता है? इस रिंगर एरिया को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से। इस रिंगर एरिया को क्या कहा जाता है? बताएंगे? बच्चों ने ऑप्शन दिया, 24 क्वेश्चन का आंसर दिया। बोलो भाई, क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है यहां पर ट्रैक। इसने सिर्फ रिंग का नाम पूछा है ना। तो जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती हैं उसमें सारा का सारा काम किस फॉर्म में होता है? उसमें सारा काम रिंग की फॉर्म में होता है। और उस रिंगर एरिया को क्या बोला जाता है? क्लास, रिंगर एरिया को यहाँ पर बोला जाता है क्या? रिंगर एरिया को यहाँ पर ट्रैक के नाम से जाना जाता है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हरी अप क्लास, मेरी आवाज आ रही है सभी को? चलिए, तो उस रिंगर एरिया को क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। अच्छा, सेक्टर क्या होते हैं? इन्हीं रिंग से ही हमारे पास क्या बनते हैं? ट्रायंगुलर एरिया बनता है, दिस वन एरिया। सीडी और डीवीडी का जो डाटा होता है खास, वो हमारा किस रूप में होता है? सेक्टर की फॉर्म में होता है। और जब किसी भी डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड किया जाता है तो ये जो प्रोसेस चलती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है क्लास? इसे यहाँ पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसे यहाँ पर फॉर्मेटिंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? दोनों में डिफरेंस पता लग गया सभी को? हरी अप क्लास। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने पेश हो चुका है। ए पिक्टोग्राफ, मतलब डायग्राम की फॉर्म में कुछ बात कर रहे हैं। पिक्टोग्राम डिस्प्ले ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन इन ऑर्डर टू हेल्प द यूजर नेविगेट ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। कह रहा है कि यूजर को कंप्यूटर सिस्टम को नेविगेट करने में मदद करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित जो चित्रलेख होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है क्लास? हरी अप। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमारे जो क्या होते हैं? आइकन होते हैं, जिसकी हेल्प से यूजर क्या करता है? स्क्रीन पे कोई भी आइकन पे क्लिक करते अपना काम परफॉर्म कर सकता है। तो उसका जो राइट आंसर है यहां पर है आइकन। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? बाकी अगली क्लास में करेंगे स्टूडेंट्स। तो जो बच्चे नए हैं वो सुनिए, क्लास को एक बार शेयर करते रहेंगे। और हमारी क्लास डेली इसी समय पर लगती है। हो सकता है कल ही क्लास का टाइम शायद 5 बजे का हो जाए। चेक कर लेना, एक बार चेक कर लेना कि कल से क्लास का टाइमिंग आपका 5 से 6 रहेगा। तो सब बच्चे यहाँ पर 5 बजे पहुंचेंगे। आई बात समझ में? तो जो न्यू स्टूडेंट्स है वो क्लास को शेयर करते रहे, जो पुराने हैं वो भी शेयर कर दो, मैक्सिमम क्लास को शेयर करो। चलो, क्वेश्चन है बाइट। बाइट इज, कैसे बनती है बाइट? हमारी जो बाइट होती है वो 8 बिट से मिलकर के बनती है क्लास। 8 बिट्स अगर इकट्ठी कर दी जाती हैं तो मिलकर के हमारी एक बाइट तैयार होती है। तो ये थी हमारी आज के क्लास के 26 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 26 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक आधा और कर ले क्या? चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। इंटरनेट बिगेन विद द डेवलपमेंट ऑफ। इंटरनेट को जब शुरू किया गया था तो उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इंटरनेट को जब शुरू किया गया था तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी ना क्लास, वो फर्स्ट नेटवर्क से हुई थी। और इस फर्स्ट नेटवर्क का नाम है यहाँ पर आरपानेट।
ARPANET इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर। ARPANET से शुरुआत की गई थी। अच्छा मुझे ये बताओ ARPANET कब बनाया? जी 1969 में बनाया। पूरा नाम क्या है? मैं लिख नहीं रही, बोल रही हूँ जस्ट, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET का पूरा नाम क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 30 कर दे क्या? चलो भाई। डिमांड ऑन स्टूडेंट्स, चल रहे हैं आगे। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट होते हैं ना, तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 29। एक्सेल के अंदर जो सेल होता है, सेल को कैसे डिफाइन किया जाता है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, या सिर्फ रो के अंदर, या कॉलम के अंदर, या फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ? बताइए बताइए क्लास। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ तो गलत बोल दिया ना इसने। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? बच्चों ने बोला फर्स्ट, वेरी गुड, सही जवाब दिया। रो और कॉलम मिलकर ये क्या बनाते हैं? वैसे रेक्टेंगुलर बॉक्स नहीं बनाते, ये स्क्वायर ही बनता है हमारे पास, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट लिया। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30th आज की क्लास का लास्ट आंसर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है क्लास? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमारी एक प्रकार की ओरिएंटेशन होती है ना। क्या होती है? पेज ओरिएंटेशन होती है, जिसमें पेपर का जब प्रिंट निकाला जाता है, ऐसे निकालना है क्या ऐसे निकालना है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होती है क्लास? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमारी एक प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, पेज ओरिएंटेशन। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये हो गए हमारी आज की क्लास के टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चन। तो ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। ऐसे ही कल क्लास के अंदर भी हम लोग इसी प्रकार से बेसिक प्लस एडवांस सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। एमएस वर्ड और एक्सेल क्वेश्चन भी आ जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। चलिए क्लास आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। जय हिंद जय भारत। अगली क्लास से मिलते हैं। तो कल क्लास का टाइमिंग 5 से 6 का है, ठीक है।